सो वेलकम टू द चैप्टर कॉल्ड एज मैट्राइसेस। मैट्राइसेस एक ऐसा चैप्टर है जो लोग खासतौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे। इवन अगर आप कंप्यूटर साइंस में अपने ग्राफिक्स में बात करते हैं तो वहाँ भी मैट्राइसेस, अरेज वगैरह का काफ़ी सारा यूज़ आपको मिलेगा। ऑल्दो हम लोग अभी बड़े एलिमेंट्री फॉर्म में कि मैट्राइसेस होती क्या है, कैसे कैसी होती है, उनके ऑपरेशंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो व्हाट द मैट्राइसेस इज एक्चुअली, कि मैट्राइसेस एक्चुअल में होता क्या है, हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैट्राइसेस? तो एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, और रियल वैल्यूड और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड एज मैट्राइसेस। ठीक है, डेफिनेशन आप सबके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी हुई है, इसे आप लोग नोट कर लें। यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, नॉर्मली हम लोग अभी नंबर्स वगैरह की बात करेंगे, बाकी इसके काफ़ी वाइड यूसेज होते हैं। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, द नंबर्स कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, or a real valued or a complex valued expressions is called as matrices. If a matrices has m rows and n columns, then the order of the matrices is said to be m by n, denoted as m cross n. ठीक है, तो matrices we can call matrices as a arrangement of m into n elements. अगर m into n elements है तो उनका जो arrangement होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं, उसे अगर मैं m rows और n columns में अरेंज करूं तो वो कहलाता है क्या? मैट्राइसेस। ठीक है, तो आपको एक चीज यहां पे समझनी में पड़ेगी कि डिटर्मिनेंट और मैट्राइसेस में थोड़ा सा बेसिक अंतर है। डिटर्मिनेंट में जितने रोज उतने कॉलम्स होते थे, ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती थी, लेकिन मैट्राइसेस की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैट्राइसेस को कोई वैल्यू नहीं होती है। मैट्राइसेस जो होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली सिंपल एक क्या है? अरेंजमेंट्स है। दे आर द अरेंजमेंट्स। ठीक है, उसकी वो बेसिकली आपको एक अरेंजमेंट देते हैं कि भाई ये अरेंजमेंट है और इस तरह से हम लोगों ने अरेंज करके रख रखा है। तो मैट्राइसेस की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो m इंटू एन एलिमेंट्स को देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे डिटरमिनेंट में करते थे a11, a12, a13, a1 जैसे करते हुए a1n, a21, तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए, फर्स्ट रो। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स ए को हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लिखना चाहे तो शॉर्ट में, इतना लंबा चौड़ा ना लिखना हो तो हम लोग उसे लिखेंगे ए आई जे। ठीक है, m by n जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैट्रिक्स यूजुअली डिनोटेड लाइक दिस। शॉर्ट में लिखने का तरीका ये रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? m by n बता रहा है कि m क्या है? m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। और एआईजे रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? एलिमेंट ऑफ ith रो। ठीक है, ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट कहलाता है ये। ठीक है, तो इट्स एलिमेंट ऑफ ith रो और jth कॉलम। एलिमेंट्स यहां पे देखिएगा कि कुछ कॉमन चीजें जो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पे a11, a22, a33 ये सब क्या है? ऐसे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स की बात नॉर्मली कहाँ आती है? जहाँ स्क्वायर मैट्राइसेस होती हैं। स्क्वायर मैट्राइसेस वहाँ पे जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है ना। नॉर्मली मैट्राइसेस को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल लेटर से हम लोग उन्हें डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, वो मैट्रिक्स ए कुछ ऐसी है 2 3 1 5 1 0। तो दिस इज अ मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज हैं और देख रहे 3 कॉलम्स हैं। तो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3। और मैं इसी तरह से बोलूं कि एक मैट्रिक्स ए है, वो कुछ इस तरह से है। कैसा? कि लेट से 1 -1 0 2 1 1 3 2 1 -1 0 1। ठीक है, तो ये आपकी एक मैट्रिक्स है जिसमें कितनी रोज है? 4 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो बेसिकली ये जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्राइसेस। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस रहेगा। और सिंपल क्या है? अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट है, इसको हम लोग सिमेट्रिक ऑपरेशंस वगैरह के लिए हम लोग आगे यूज करते हैं, लेकिन अभी तो हम लोग सिर्फ डेफिनेशन और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, कई बार इस तरह से मैट्राइसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ जनरल फॉर्मूला भी दे सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला कैसे? देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
मान लीजिए मैंने आपसे बोला एक मैट्रिक्स ए है विच इज ए आई जे, लेट्स से 2/3, ठीक है, वेयर ए आई जे इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j, ये मैंने बोल दिया। तो मतलब मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दिया है। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप कितनी रोज है कितने कॉलम्स हैं ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, तो A11, तो i और j दोनों की वैल्यू 1 डालिए तो -1 आ जाएगा। i और j दोनों की वैल्यू, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ i एंड j एज 1 and 2, तो 1 2 minus 6 that will give you -4, A13, तो 2 minus 9 that will give you -7. If you put A21, तो I is 2 and J is 1, so that will give you 1. 2 minus 3 that will give you again -2, 4 minus that 1. Okay, then if you put I equals to 2 and J equals to 2, that will give you 4 minus 6, that will give you -2. Then I is 2 and J is 3, so 4 minus 9 that will give you -5. So this is the matrices, ठीक है। So this is how you can define the matrices, what the matrices is all about. Okay, so this is another way of representing a matrices by providing a general formula for aij by in terms of I and j, so that you can find the expression for a. Okay, अब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्राइसिस में सबसे पहले जो आता है, फर्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड एज रो मैट्राइसिस। ओके, तो रो मैट्राइसिस क्या होते हैं कि अगर A आपका ए आई जे m/n है, तो जहां पे नंबर ऑफ रो सिर्फ एक ही होती है, ठीक है ना, एक रो होगी, तो दैट मीन्स वेयर m इज इक्वल्स टू 1, इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ABC, दिस इज अ रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह से मैं आपसे बोलूं 1 3 1 2, तो ये 1/4 ऑर्डर की एक रो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। सेकेंड चीज जो आती है दैट इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एज द नेम सजेस्ट कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाती है 1, जहाँ पे एक ही कॉलम होता है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 1 2 1 इस तरह से हो गया, या फिर A B C D ऐसे हो गया, तो ये सब क्या है, कॉलम मैट्रिसेस होती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट जो आता है थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स। तो व्हाट इज नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स और अ जीरो मैट्रिक्स। सो अ मैट्रिक्स A which is written as aij m/n will be called as a null matrix of order m/n. A will be equals to this if aij is equals to 0 for all ij, ij की हर वैल्यू के लिए सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0। मैट्रिक्स अलजेब्रा में दिस इज द 0 ऑफ द मैट्रिक्स अलजेब्रा, नल मैट्रिक्स। ओके, जैसे अगर मैंने आपसे बोला 0 0 0 0 0 0, तो ये 2/3 ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर मैंने बोला 0 0 0 0 0 0 0 0 0, दिस इज 3/3 ऑर्डर की एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स। ओके, फिर इसका चौथी चीज जो हम लोग नेक्स्ट इसमें जो बात करते हैं दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डायमेंशनल एलोंगेशन जो होता है अलोंग द रोज ज्यादा रहता है, मतलब विड्थ ज्यादा रहती है और हाइट कम रहती है, ठीक है। तो अब बताओ विड्थ कौन डिसाइड करता है। अगर एक मैट्रिक्स है A विच इज aij m/n, तो कितना विड्थ होगा वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, और कितने रोज होंगे वो डिसाइड करता है कि वो हाइट क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे जहां पे आपके नंबर ऑफ कॉलम्स n इज ग्रेटर देन m,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 2 1 3 1 2, ये मैंने बोला तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह से मैंने अगर आपसे बोला 1 0 1 3 1 2 4 2 1 1 0 1, ये हो गया। अब ये जो मैट्रिक्स हुई वो एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये इसका विड्थ ज़्यादा है और हाइट क्या है, कम है। तो इस तरह के मैट्रिसेस को हम लोग कहते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एवरी रो मैट्रिक्स इज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, बट एवरी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इज नॉट अ रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। इसी तरह से अगला जो बात आती है दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के पैरेलल्स में अगर आप सोचोगे तो फिफ्थ में वर्टिकल मैट्रिसेस इज अ मैट्रिसेस वेयर m is greater than n, number of rows are greater than number of columns, like if I say 1 2 3 3 1 0 2, so this is a what vertical matrix, because यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, रो यहाँ पे विड्थ कम है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द हाइट, हाइट इज मोर देन द विड्थ, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस तरह से कि A B C D E F X Y Z P Q R, ठीक है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है, 4, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 3, तो 4 3 से बड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज अ वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। एवरी कॉलम मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है, बट एवरी वर्टिकल मैट्रिक्स इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स, ओके। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि हम आगे जाके हम एक मैट्रिक्स आएगी जहां पे अभी हम बोल रहे थे m ग्रेटर देन, अभी हमने बोला कि m अगर लेस देन n है तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती है। अगर m इक्वल्स टू n होगा, ये भी ऑप्शन है, या फिर m ग्रेटर देन n होगा तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में विड्थ ज्यादा होती है, हॉरिजॉन्टल में विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम, वर्टिकल में हाइट ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है, ठीक है। लेकिन m इक्वल्स टू n जब हो जाता है तब वो क्या बन जाती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी हाइट होगी उतनी विड्थ होगी, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड इफ इज अ मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। A real square matrix, all the elements are positive, is called as positive matrix. Such matrices have applications in mechanics and economics, ठीक है, बस समझ में सबको ये। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, इन स्क्वायर मैट्रिक्स द पेयर ऑफ एलिमेंट्स aij एंड agi आर कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग जो मेजरली यूज करेंगे वो 2 या 3 ऑर्डर की यूज करेंगे, तो मैं आपको मैट्रिसेस का ऑप्शन देता हूँ। देखिए जैसे A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, कितने ऑर्डर का, 2। तो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब जितने 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 अगर बोलूँ तो A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 और A23 और A31 A32 और A33, ये आपका एक 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एक तो आपका ये, ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्व करें ये वाला पार्ट, ये क्या डायगोनल है, ये जो डायगोनल है इस पे जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जहां पे जिनके लिए aij में i इक्वल्स टू j होता है, ठीक है, तो ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, लिखा हुआ ना, दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और डायगोनल, ये जो डायगोनल होता है दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट्स का अगर हम सम करें जैसे A11 A22, तो ये जो सम होगा इसे हम लोग कहेंगे ट्रेस। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो ये उसका कहलाता है ट्रेस, जो यहाँ पे लिखा है ना, समेशन ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज ट्रेस ऑफ ए, ठीक है।
इसी तरह से 3/3 में कौन हो जाएगा, A11 प्लस A12 A11 प्लस A22 प्लस A33, ये आपका डायगोनल एलिमेंट होगा। ठीक है, इनका सम जो होगा, अगर ये मैट्रिक्स बी थी तो ये इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिफाइन। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कि हर आपको वैसे इन जनरल नहीं होगा, लेकिन हर एक एलिमेंट, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट Aij यू विल गेट एलिमेंट Aj। ठीक है, ये हर मैट्रिक्स में नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में डेफिनेटली होगा। तो जब ऐसा Aij के लिए Aj होता है तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ठीक है, वी कॉल देम एज कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ठीक है, जो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट स्क्वायर मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का एक कॉन्जुगेट एलिमेंट होगा। Aij का एलिमेंट कौन हो जाएगा, Aj हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में 2-3 चीजें जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहली चीज कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, और जो सेम होंगे, जो वैल्यू होगी सेम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की, दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में n/n लिखने की जरूरत नहीं है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स और बोल दिया n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो n बोला उतनी रोज उतनी कॉलम्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे एलिमेंट जिनका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है, उनको हम लोग कहते हैं क्या, लीड डायगोनल एलिमेंट्स या लीडिंग डायगोनल। इनके जो सम होता है उसको हम टेक्नोलॉजिकली क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो होगा वो ट्रेस कहलाएगा। हर एलिमेंट Aij के लिए एक एलिमेंट Aj होगा, और ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में देखी। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक मैट्रिसेस होती है जिन्हें कहा जाता है डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस कौन सी होती है? डायगोनल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनके लिए Aij जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल्स टू j। मतलब ऐसे एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट्स पे लाई नहीं करते हैं, उन वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0। डायगोनल एलिमेंट्स दे मे बी और दे मे नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेकिन सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स उसमें नहीं आएंगे, 0 नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे बोलूं 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया ऑफ ऑर्डर 3। डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, और किसी के लिए डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन नहीं होगा, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स विल बी डिफाइंड। ठीक है, अब 2/2 ऑर्डर का बोलूं तो देख लो, ये हो जाएगा AB 0 0, तो ये आपका 2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। तो इस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा, और डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके सब 0 होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, डायगोनल के भी एलिमेंट 0 हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, बट नॉट ऑल ऑफ देम, सारे के सारे 0 नहीं होंगे। ठीक है, नहीं तो उस केस में क्या बन जाएगा, वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में इसी में और क्लासिफिकेशंस हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। वो कौन कौन से, देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या हो सकता है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अच्छा देख रहे हो कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ था, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था, डायग 1 2 3। इसको क्या लिख सकता था, ऐसे डायग AB। तो इसका मतलब हमने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स बता दिए, कितने एलिमेंट्स है तो ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब डायगोनल एलिमेंट्स में अगर ऐसा हो जाए कि Aij इज इक्वल्स टू 0 इफ i इज नॉट इक्वल्स टू j, जो तो डायगोनल एलिमेंट में होता ही है, लेकिन Aij इज इक्वल्स टू k इफ i इज इक्वल्स टू j। मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो आएंगे वो सेम आएंगे, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी सेम। ठीक है, जैसे इस तरह का k 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स,
बट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह से इसके अंदर भी एक चीज आ जाती है कि अगर यहाँ पे k की वैल्यू क्या हो जाए 1, अब k की वैल्यू 1 हो जाती है तो मैट्रिसेस क्या रह जाता है 1 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0। तो ये 3 ऑर्डर की स्केलर मैट्रिक्स थी। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें 1 1 0 0, तो ये क्या बना, इसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और नीचे लिख देते हैं उसका ऑर्डर। तो कितने ऑर्डर का है 3, तो 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये I3, और ये 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं I2। तो कैपिटल I स्टैंड्स फॉर व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के अंदर स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। इसी के तरह से स्क्वायर मैट्रिसेस में एक क्लासिफिकेशन और होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर, उसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होता है कि सबसे पहले Aij n/n, जितने रोज उतने कॉलम्स, ठीक है। तो Aij n/n, ये अगर स्क्वायर में एक मैट्रिक्स दे रखा है तो यहाँ पे Aij इज इक्वल्स टू 0। कब कब, दो केसेस, I इज ग्रेटर देन j, और दूसरा केस होगा I इज लेस देन j। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखूं, देखो यहाँ पे क्या होगा, I जिसका रो नंबर ज्यादा है, ठीक है, तो मतलब रो नंबर ज्यादा है तो कैसा, A11 A12 A13 A22 A23 और A33, लेकिन ये कौन था A21, तो I इज ग्रेटर देन j तो 0, फिर ये 0 और ये 0। तो देख रहे हो कि डायगोनल के नीचे का ये जो ट्रायंगुलर वाला पार्ट है ये सारा 0, तो इसे कहते हैं हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन जहां पे ये क्या हो जाता है, ऐसा हो जाए A11 A22 A33, तो यहाँ पे A21 A31 और A32, और बाकी सब क्या हो जाए 0। तो जो ऐसे मैट्रिसेस होते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं लोअर ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो इन्हें कहते हैं हम लोग क्या, वी कॉल देम एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे I इज लेस देन j, ठीक है, I लेस देन j मतलब अपर ट्रायंगल के एलिमेंट जो होंगे 0 हो जाएंगे। अब बचेगा कौन से, लोअर ट्रायंगल, यहाँ पे लोअर ट्रायंगल बचेगा और बचा कौन हट जाएगा, अपर ट्रायंगल, ठीक है। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन एन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, अगर उसका ऑर्डर क्या है n, तो ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो ये 3 पूरे, फिर 2, फिर 1, इसको जनरलाइज करूँ तो n ऑर्डर का होगा। तो मान लीजिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ऊपर वाले में नॉन जीरो एलिमेंट्स ये नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो देखो यहाँ पे एक जगह स्टार्ट हो रहा है 1 से, फिर 2 से, ठीक है, यहाँ पे 2 और 1, जो 3 ऑर्डर के थे, ठीक है। अब इसी तरह से अगर n ऑर्डर का होगा तो क्या होगा, मान लीजिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो पहला रो तो पूरा नॉन जीरो आया, तो पहला वाला जो जीरो आएगा वो डायगोनल के नीचे आएगा ना। देखिए टोटल कितने एलिमेंट्स थे, n स्क्वायर, टोटल कितने थे n स्क्वायर, n स्क्वायर में से आप हटा दीजिए कौन से, डायगोनल, तो डायगोनल एलिमेंट्स कितने आते हैं n, ठीक है, और इन एलिमेंट्स में से आधे अपर ट्रायंगल में और आधे लोअर ट्रायंगल में। तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इसका डिवाइड बाय 2, बेसिकली n into n minus 1 divided by 2. This is the number of minimum number of zeros in a triangular matrix, ठीक है।
मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो ये आएंगे। तो इसी तरह से जीरोस को कई बार साइफर्स भी बोला जाएगा, ठीक है। साइफर भी अगर सुनने मिले तो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि कितने होंगे। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो बताओ क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स में से डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे, बाकी सब नहीं रहेगा। तो बताओ कितना हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की जगह से डबल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, n into n minus 1। समझ में आया सबको ये? ओके। तो जैसे हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक स्केलर होता है, वो स्केलर कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज व्हाट ए आई जे n by n, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से, तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि एक मैट्रिक्स थी ए बी सी डी, ये 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ए, तो ये वाली इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक स्केलर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, विच इज व्हाट, विच इज नथिंग बट इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी, जिसकी वैल्यू जैसे हम लोग को पता ही है कितनी आ जाएगी, ए डी माइनस बी सी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, विच इज A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो इसका एक डिटर्मिनेंट आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैट्रिक्स का ऑफ की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की होती है। तो डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ अटैच करी गई है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ भी सकती है या फिर 0 नहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, देन इट इज कॉल्ड एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और जहां पे एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है, वहां पे हम उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जैसे हम रिपीटिंग वंस अगेन, कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक उसकी स्केलर क्वांटिटी, उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से डिफाइन करी जाती है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है तो हम उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज यहां पे बड़ी मजेदार समझिएगा कि अगर एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है, एक नल मैट्रिक्स है, नल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, ठीक है। कि अगर मान लीजिए ये ऐसे होता है, ये 0 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट, अगर ये ए है, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। ये अगर दे रखा है तो आप ये बोल सकते हो, लेकिन नॉट वाइस वर्सा। देखो, जैसे अगर मैं तुमसे बोलता 2 3 1 6, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स थी ए, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 6 1 3। तो इसको सॉल्व करो, 2 3 जा 6 माइनस 6 0 आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं है। तो डिटर्मिनेंट के 0 आने से या डिटर्मिनेंट के सिंगुलर होने से मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होती, लेकिन अगर नल मैट्रिक्स है तो वो उसका डिटर्मिनेंट जरूर 0 आएगा, ये श्योर होता है, ठीक है। जो चीज यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, अगर मैंने आपको बोला है कि डायगोनल मैट्रिक्स है A11 A12 A11 A22 A33, ऐसे करते कहाँ तक ANN, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A जो आएगा दैट विल बी A11 A22, ऐसे करते हुए ANN का मल्टीप्लिकेशन, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो आएगा वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आएगा। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स में से कोई भी एक भी अगर 0 हो गया तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये कोई मैट्रिक्स ए थी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सीधे सीधे आप कितना बोल सकते हो, 1 × 2 × 3, दैट विल गिव यू 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सबको यहाँ तक
दो मैट्रिसेस को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे कि व्हेन द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। तो लेट्स से देयर इज अ मैट्रिक्स ए विच इज ए आई जे एम बाय एन, और एक मैट्रिक्स बी है विच इज इक्वल्स टू बी आई जे एम बाय एन। ठीक है, बड़ा कॉमन सेंस ही चीज़ है कि देखिए एक अरेंजमेंट दूसरे अरेंजमेंट के इक्वल कब होगा, जब एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दो तो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। ठीक है, तो शेप साइज एलिमेंट सब कुछ सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये आपका पी ऑर्डर पी बाई क्यू है तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेकंड। ठीक है, दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इन्हीं से ही आपके दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर ए आई जे इज इक्वल्स टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे, जो भी आई जे की वैल्यू अलाउड है उनके लिए अगर ये इसके ऐसा हो जाए तो दो मैट दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट दैट दिस डिफाइंस एज ए इज इक्वल्स टू, दो मैट्रिसेस के इक्वल होने के लिए बेसिकली जरूरी क्या है कि हर लोकेशन पे हर पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब जो एक में वही दूसरे में होगा, जो दूसरे में वही पहले में होगा। ठीक है, मतलब आइडेंटिकल फोटोकॉपी होगी तब जाके हम मैट्रिसेस क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। इससे क्या होता है, मजेदार चीज ये आ जाती है कि एक ही मैट्रिक्स इक्वेशन से कई इक्वेशन जनरेट हो जाती हैं। जैसे अगर तुमसे बोलूं एक्स प्लस वाई, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, वाई माइनस, यहाँ बोल दिया एक्स माइनस वाई, और ये हम बोल दिया अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, कि इसको हम लोग बोल देते हैं 8 4, और इसको हम लोग बोल देते हैं 10 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई 8 आएगा, x माइनस वाई 4 आएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका 10 आएगा, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा इसकी वैल्यू 12 आएगी। अब यहाँ पे ऐडअप करोगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, और x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आपकी 2 आ गई। ठीक है, तो और इसी तरह से दोनों का ऐड कर दो तो आपके पास अल्फा की वैल्यू 11, तो बीटा की वैल्यू -1। तो आप देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बेसिकली आपके एलिमेंट्स जिस पर आ गए। ठीक है, तो आपके पास एलिमेंट्स, अब आपके पास मैथमेटिक्स इक्वेशन कितनी थी, एक ही थी, लेकिन वहां से देखो कितनी इक्वेशन जनरेट हो गई, 4। तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन कई सारी एल्जेब्रिक इक्वेशंस को जनरेट करती है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इस पार्ट में हम लोगों ने मैट्रिसेस की डेफिनेशंस क्या होंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होगी, इसकी बात करी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है, कोई अगर स्केलर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाता है, दो मैट्रिसेस आपस में क्या हमेशा मल्टीप्लाई हो पाएंगी तो कैसे हो पाएंगी, कब नहीं हो पाएंगी, इन सब के बारे में बात हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए, तो तब तक अपना ध्यान रखो, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।